हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्रिसुमी फेज 3 और फेज 4 अगर आपने नहीं खरीदा तो क्या आपने सच में अपॉर्चुनिटी मिस कर दी या इट वाज अ गुड टेक फॉर यू। तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। Krisumi, which is the joint venture between Krishna Group and Sumitomo Corporation. Sumitomo Corporation अपने आप में एक बहुत ही पुरानी लेगेसी है, मोर देन 200 इयर्स ओल्ड कंपनी, जो कि जापान में मोस्ट ट्रस्टेबल कंपनी है। जैसे कि यहाँ पे रतन टाटा की आपकी टाटा ग्रुप हो गई, उसी तरीके से आप समझो कि सुमिटोमो कॉर्पोरेशन जापान के लिए है। तो ये सारी नॉलेज हो सकता है आपको पहले से मिली होगी। मैं सीधा डायरेक्ट आता हूँ पॉइंट पे कि क्रिसुमी फेज 3 फेज 4 जो लॉन्च हुआ, क्या वो सक्सेसफुल था कि नहीं, आपको खरीदना चाहिए कि नहीं, और खरीदना चाहिए तो किन रीजन से खरीदना चाहिए। तो जो ये प्री लॉन्च और लॉन्च वाला जो एरा था, उस एरा के बीच में कुछ प्राइसेस में डिफरेंशिएशन हो गए। जी हाँ, प्री लॉन्च में इन्होंने कुछ इनॉग्रेट डिस्काउंट दिए थे और उसके बाद ये प्राइस थोड़ा सा रिवाइज हो गया है आफ्टर लॉन्चिंग इट आउट। बहुत से लोगों को ये लगा कि ये प्राइस थोड़ा सा हायर साइड था, नहीं खरीदना चाहिए था, एंड दैट इज वाई बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं भी किया। लेकिन यही महीने 2 महीने के अंदर अंदर जब थोड़ी सी मार्केट स्लो डाउन हुई है, और जब मार्केट स्लो डाउन होती है तो दो ही चीज हमेशा दिमाग में आता है। पहला तो ये कि क्या डेवलपर पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि बी और सी ग्रेड बिल्डर बहुत से मार्केट में आ चुके हैं। और 2013-14 की मार्केट अगर आप याद करो तो उस समय में न जाने कितने ऐसे डेवलपर बने, और द्वारका एक्सप्रेसवे पे सिर्फ एक बार आप चले जाओ, न जाने कितने खंडहर आपको दिखेंगे जो आधे बने हुए हैं, कुछ है सुपर स्ट्रक्चर तक बनकर रेडी हैं, लेकिन उसके आगे कुछ अता पता नहीं है। तो इस वजह से जब स्लो डाउन होती है तो लोग सिर्फ और सिर्फ रिनाउंड ब्रांड पे जाना चाहते हैं। और उसी तरीके से जो डीएलएफ या एमआर जैसे अच्छे ब्रांड में अगर आप जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली क्रिसुमी इज वन ऑफ देम। मैं डीएलएफ से इसको कंपैरिजन नहीं कर सकता, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के लिए डीएलएफ नंबर 1 था, है और आगे भी रहेगा, कोई कंपटीशन ही नहीं है डीएलएफ से। लेकिन अगर आप दूसरे, तीसरे या चौथे नंबर पे कंपैरिजन में करना चाहते हो तो आप क्रिसुमी को डेफिनेटली रख सकते हो, क्योंकि दो पुराने लेगेसी प्लेयर्स जो हैं, आप कृष्णा ग्रुप कहो या सुमिटोमो कॉर्पोरेशन, दोनों ने मिलकर इस कंपनी को बनाया है। सो डेफिनेटली वो अपने ब्रांड नेम, ब्रांड इमेज को खराब नहीं करना चाहेंगे। ये जो फेज 1 था, काफी सक्सेसफुली ये डिलीवरी होने के कगार पर पहुंच चुका है। अगर आप कभी सीपीआर से क्रॉस करते हो द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ, तो आप देखोगे क्या ब्यूटीफुली ये दिखता है। ग्लासेस उसमें लगने स्टार्ट हो गए और तकरीबन अगले 4 से 5 महीने के अंदर अंदर में पोजीशन भी मिल जाएगा। तो उसी तरीके से फेज 2 जब इनका आया था वाटरफॉल स्वीट्स के नाम से, तो काफी अच्छे हाइप के साथ बिका था। उसके पीछे 2 रीजन थे। पहला तो ये था कि डीएलएफ द आर्बर में जो एक हाइप लोगों ने देखा था, तो मार्केट एकदम से बहुत अच्छी होगी। इन्वेस्टर्स को अब ट्रस्ट होने लग गया कि हम प्री लॉन्च वाले चीजों में एंटर कर सकते हैं, और छोटे टिकट साइज में एक अच्छे ब्रांड के साथ अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी हो तो लोग डेफिनेटली पूरी तरीके से उसके अंदर विदाउट एनी हेजिटेशन पार्टिसिपेट करते हैं। और यही हुआ था फेज 2 जब वाटरफॉल स्वीट्स आया था। सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 दिनों के अंदर अंदर में पूरे स्टूडियो अपार्टमेंट बिक गए थे। 70 to 75% इन्वेंट्री इन्होंने निकाली थी और दोज वे सोल्ड आउट। बाकी कुछ इन्वेंट्री धीरे धीरे करके ये प्राइस रिवाइज करते हुए इन्होंने 1 साल के अंदर बेचा। अब आई बात फेज 3 फेज 4 की, जो तकरीबन 1.5 महीने पहले आई थी। प्री लॉन्च के बहुत से चेक्स हमने भी उठाए थे और भी लोगों ने मेहनत किया था, लोगों ने उठाया था। तो फेज 2 जैसा तो हाइप नहीं आया फेज 3 फेज 4 में, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू, बट यस, इन्होंने जितना सोचा था उससे अच्छा ही रिस्पॉन्स रहा। क्रिसुमी 25 एकड़ में आपको कुछ लिमिटेड ही टावर्स हैं, ओपन एरिया मोर देन 80 to 85
25% आपको मिलता है और कंप्लीट जापानीज थीम के साथ आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोसाइटी बनकर मिलने वाली है। वाटर फाउंटेन तो बहुत छोटी सी चीज है, इवन चारों तरफ से जो फ्लोटिंग वाटर्स है उसके बीच में मेडिटेशन के लिए इन्होंने एक हट जैसा बहुत सुंदर बना रखा है। वहां आप चाहो मेडिटेशन करो, योगा करो, उसके लिए अलग ही तरीके से इन्होंने बनाया है। क्लब हाउस के पास अगर आप सुबह में जाते हो तो इवन जो डिग्री ऑफ द वाटरफॉल है उसको भी इस तरह से इन्होंने डिजाइन आउट किया है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में जब आप मेडिटेशन कर रहे हो एंड यू विल अज्यूम दैट ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आल्सो। सो हर चीज को बहुत बारीकी तरीके से बनाया है। वुड को सबसे ज्यादा प्योर चीज माना गया है और इन्होंने क्लब हाउस में भी उस प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए मैक्सिमम वुड का यूटिलाइज किया है। सिर्फ और सिर्फ ईंटें और सीमेंट का स्ट्रक्चर वो नहीं है, बहुत ही अलग तरीके से इन्होंने बनाया है। 2 स्टेप 3 स्टेप आप नीचे होकर जाते हो, उसके बाद वो सारा उस तरह से वाटर के बीचों बीच आपको वो क्लब हाउस मिलता है। तकरीबन 2.5 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का ह्यूज क्लब हाउस, बिगर देन द क्लब हाउस ऑफ कैमेलियाज यू आर गेटिंग हियर। इवन जो ट्रीज की मैं बात करूं तो यहाँ कोई आर्टिफिशियल ट्री ज्यादा यूज नहीं किए जा रहे हैं और ऐसे रैंडम ट्रीज कोई नहीं यूज किए जा रहे हैं। जब फेज 1 इनका आया था तो इन्होंने 3 अलग अलग कंट्री से ट्रीज मंगाए और लगाए। अदर देन इंडिया, इंडोनेशिया और 2 अलग कंट्री से इन्होंने ट्रीज मंगाए और वो इसलिए मंगाया सो दैट जो बाहर की टेम्परेचर हो और अंदर की टेम्परेचर हो वाटरफॉल के साथ साथ वो अंदर के जो एयर पोल्यूशन है उसको रिड्यूस कर सके। मैग्नोलियास कैमेलियास को डीएलएफ भी चाहे तो दोबारा शायद रेप्लिका ना बना पाए, तो उसी तरीके से मैं गुड़गांव में बोलूंगा कि इंडो जापानीज थीम के साथ अगर कोई सोसाइटी बनकर आ रही है तो शायद चाह कर भी आने वाले टाइम में कोई दूसरा डेवलपर नहीं कॉपी कर पाएगा। तो ये अपने आप में एक लेगेसी को मेंटेन करने के लिए, अपने आप में एक हिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए एक ऐसी चीज है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ एंड यूजर। क्योंकि आज से 5 साल 7 साल बाद जब भी लोग यहाँ आएंगे, इवन आपके रिलेटिव्स यहाँ आएंगे, तो वो फील आउट करेंगे कि यस दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड दिस इज द प्लेस वेयर आई शुड रिसाइड आल्सो। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए अभी है। प्राइस अभी फिर भी बड़ा जेन्युइन है। एक्सप्रेसवे पे प्राइस 25,000 क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको बीएसपी पे कभी बात नहीं होती, ये टोटल प्राइस आपको देते हैं, कोई हिडन चीज नहीं रहता। जैसे कि जापानीज हमेशा नीट एंड क्लियर हर चीजों में रहना चाहते हैं, उसी तरीके से प्राइसेस में भी ये नीट एंड क्लियर है। आपको बॉक्स प्राइस मिलता है और यहाँ बॉक्स प्राइस में कोई चीज छुपी हुई नहीं रहती। इवन जीएसटी से लेकर गवर्नमेंट के टैक्सेस, क्लब हाउसेस, सब कुछ आपको फाइनल मिलता है। सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर से एक रजिस्ट्री का कॉस्ट अलग होता है। तो प्राइसेस डे बाय डे ऊपर की ओर भागते चलते चले जा रहे हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 2LDK, 3LDK, 2+S हो या 3+S हो, जो भी आपको खरीदना हो इसके अंदर आप डेफिनेटली आएं और परचेज करें। इसके जो साइजेस हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि 2LDK इज ऑफ 1740 स्क्वायर फीट और 2LDK+S में अगर जाते हो तो वो 1925 और 1960 स्क्वायर फीट का भी है। 3LDK में अगर आप जाते हो तो 2260 स्क्वायर फीट का है और 3+S में अगर आप जाते हो तो 2700 स्क्वायर फीट का है। इतना ही नहीं, कुछ टावर्स तकरीबन 1-1.5 साल बाद आएंगे। जो प्राइस इन्होंने बताया 27-28 हज़ार के आसपास पे लाएंगे, उनमें कुछ 4LDK भी आएंगे एंड दोज विल बी समवेयर अराउंड 3200 to 3500 स्क्वायर फीट। तो वो अभी आने वाले टाइम में कब लॉन्च होगा क्या होगा नहीं पता। फ्यूचरिस्टिक कुछ टावर्स 2 से 3 ये लाने वाले हैं 1-1.5 साल बाद। अभी आपको अगर इससे बड़ा भी कुछ खरीदना है तो आपके लिए पेंट हाउस का भी ऑप्शन है ऑन द टॉप फ्लोर। सो डेफिनेटली इट इज अ वेरी गुड बाय फॉर यू। आप अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। तो इसमें आप पार्टिसिपेट जरूर करें और पार्टिसिपेट करने के लिए बस एक ही काम करना है, वो ये करना है कि जो नंबर वीडियो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है आप इस पे मुझे कॉल करें, इस पे मुझे व्हाट्सएप करें सो दैट वी कैन अरेंज अ साइट विजिट फॉर यू। और फर्दर और जो भी अपडेट्स आपको अदर दैन दिस वीडियो चाहिए तो मैं आपको डेफिनेटली बता सकूं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ ग्रेट डे।